वेरिएबल ग्राफ 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ग्राफ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, और आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यस, in coordinate geometry we have discussed all these things: horizontal line, vertical line, coordinate, abscissa, ordinate, x-axis, y-axis. So how to plot a graph? We know it very well. But now graph of a linear equation in two variable. सबसे पहले हमें एक इक्वेशन मिलेगी. इक्वेशन स्टैंड फॉर, मैंने क्या बताया था आपको, इक्वेशन स्टैंड फॉर जिसके आगे इज इक्वल टू का सिंबल आ जाए, वो इक्वेशन होती है. और उसमें दो वेरिएबल हो, बिकॉज आवर चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो दो वेरिएबल का होना जरूरी है और इक्वेशन भी होनी चाहिए हो. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. जी हां, इन दोनों की वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए. तो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए x है वो है u और y है वो है अवि. इसका मतलब मैं इनको, मुझे नहीं पता, इनके पास u के पास और अवि के पास मैं इनको कुछ कॉइन दे देता हूं, कॉइन. और लेकिन मुझे ये पता है कि इनके दोनों के जो कॉइन का एडिशन है वो 6 है. इट मींस, ये यहां से क्लियर है कि दोनों का एडिशन 6 है. अब एक सेकंड थर्ड वाला बच्चा भी बता देगा कि 6 किसका सम होता है. तो वही आपको करना है. आपको लेट अस सपोज, मान लीजिए आपने x की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 में हम कितना ऐड करें, 6 हो जाए. मींस u के पास 1 कॉइन है, तो अवि के पास कितने कॉइन होंगे. तो सर अभी u के पास 1 कॉइन है तो अवि के पास ऑब्वियसली 5 होंगे. आपने 5 का अंदाजा कैसे लगाया? सर सिंपल है, अगर हम टोटल कॉइन में से एक कॉइन कम कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बचेगा. इट मींस ये जो अवि का जो कॉइन है वो हमें कैसे पता लगा? अवि के पास क्या है, अवि टोटल में से यदि हम u का माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा अवि का कॉइन. इट मींस आपने x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू डेफिनेटली निकल के सामने आ गई. आपने x की वैल्यू 1 पुट की, बिकॉज हमने x का नाम दिया था युग. युग के पास एक कॉइन था. अगर युग के पास एक कॉइन है तो अवि के पास कितने कॉइन आए? 5. इट मींस हमारा जो कोऑर्डिनेट है, जो x y हमारा कोऑर्डिनेट, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 पुट करने पर 5 है. यदि u के पास 2 कॉइन है तो अवि के पास कितने कॉइन होंगे? सिंपल, अगर u के पास 2 कॉइन है तो सर वही करना पड़ेगा हमें. बच्चों वही स्टैंड फॉर. सर आप इस 6 में से 2 को माइनस कर दो. अगर हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? यस, 4. इसका मतलब अगर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 4 आता है. यदि u के पास 3 कॉइन होंगे तो अवि के पास कितने होंगे? अगर सर u के पास 3 होंगे तो फिर से वही, हम 6 में से यदि 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? 3. इट मींस वैल्यू 3 पुट करने पर 3. आई थिंक सफिशिएंट फॉर प्लॉटिंग ए ग्राफ. हमारे पास 3 वैल्यू सफिशिएंट होती है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए. एक गिवन लीनियर इक्वेशन अगर गिवन हो, एक लीनियर इक्वेशन यदि आपको 2 वेरिएबल वाली गिवन हो, उससे आपको बोले कि आप ग्राफ को प्लॉट करो, तो सिंपल है, आपको x की या y की कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी. इट मींस अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अपने आप निकल के आएगी. यानी एक वैल्यू के पुट करने से दूसरी वैल्यू का आना. हमारे पास क्या, हमारे पास ऑलरेडी 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. हमें अब क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट, आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, यदि आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इट मींस आपका ग्राफ गलत हो चुका है. आपको उसे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज
graph is always a straight line in a linear equation in two variable. Okay, now we plot the graph. ग्राफ के लिए क्या, एवरीबॉडी नो, यू ऑल स्टूडेंट नो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए सर, एक हमारे पास होनी चाहिए वर्टिकल लाइन. यस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. नाउ इट इज द origin 0 0, you know very well, 0 0 0 0. Okay sir. Now our requirement is all are positive. Positive stand for हमारे सारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे. फर्स्ट से मतलब है कि स्टार्ट करते हैं हम लोग. हमारी x की वैल्यू है 1 2 3 तक गई है, ये आपकी 1 2 ये 3 मेंशन हियर 1 2 3 ये वैल्यू होती है. आपकी जो y की वैल्यू है वो 5 तक गई है मैक्सिमम, मींस 1 2 3 4 5. नाउ प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट फर्स्ट. 1,5 मींस x की वैल्यू 1, तो सबसे पहले हम ओरिजिन से चलेंगे. यहां से x की साइड हमें माइनस एक्स की तरफ नहीं जाना है, x की साइड 1 तक गए, हम यहां रुक गए. अब हमें जाना है y की वैल्यू 5, तो 5 तो ऊपर है, 1 2 3 4 5 मेंशन करो यहां पे 1 2 3 4 5. नाउ स्टूडेंट्स दिस x इज इक्वल टू 1, दिस इज 5. इट मींस ग्राफ पेपर में ऑलरेडी लाइन होती है, तो आपको ये लाइन मेंशन करने की जरूरत नहीं. इट मींस ये जो पॉइंट है ना, यानी x की साइड आप गए ये 1, ये आपका पॉइंट, इस पॉइंट को आप मेंशन करो 1,5. ओके, नाउ 2,4. आइए आप 0 ओरिजिन पे हो, स्टार्ट में x की वैल्यू कितनी है 2 1 2 स्टॉप. y की वैल्यू कितनी है 4, तो कहां तक 4 तक, एक आपका ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट 2,4. Okay, now 3 3 origin 1 2 3 again it will be 3 3. Okay, let us suppose 4 5 6 4 5 6. Now join these points 1 5 2 4 3 3. मैं इसको ज्वाइन करता हूं, देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है. यस, इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, कई बार पूछेगा वो आपसे, इसको एक्सटेंड कर दीजिए. मींस ये जो लाइन है, इस लाइन ने x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है. अब कहां क्या देख लीजिए, आपकी लाइन ने x एक्सिस को 6 पे, इस पॉइंट के नाम क्या होंगे 6,0, y एक्सिस को यहां पे 0,6. इट मींस हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है. अगर आप चाहते हो कि हमारी लाइन बहुत इजीली प्लॉट हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो अच्छी बात ये आप दोनों में से एक क्वांटिटी की वैल्यू 0 कर लो, फिर दूसरी की 0 कर लो. देखिए इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं स्टार्ट में 0 कर देता हूं x की वैल्यू, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, देन 0 प्लस का y इज इक्वल टू 6. इट मींस बच्चों y इज इक्वल टू 6 सीधी सीधी आ रही है, यानी x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 6 आ गई. अगर मैं y की वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैंने y के प्लेस पे 0 कर दूं, 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, यानी y की वैल्यू आपने 6 पुट की तो x की वैल्यू भी 0 आई. यानी सिंपली हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. जब ये सिंपल वे में हो तो आपको सिर्फ यही काम करना है, पूरा की बजाय आपको करना है, एक बार आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक बार आप y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा आपके पास. ठीक है, नेक्स्ट
x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इस तरह से आए तो क्या करेंगे आप? इसका मतलब सर यहाँ पे x और y सिंगल सिंगल नहीं है, यहाँ पे y के साथ में 2 की मल्टीप्ली है। नो प्रॉब्लम। पहला स्टेप x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। आप इसको ऐसे कर लीजिए। अभी आपको y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर हम y के प्लेस पे y की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूं तब x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0। आपको आराम से करना है स्टेप। अगला, आप जानते हो किसी भी क्वांटिटी की 0 से यदि मल्टीप्लाई होती है तो द होल क्वांटिटी बिकेम 0। मींस x इज इक्वल टू 6 माइनस 0, यानी x की वैल्यू 6। लो, आपके कोऑर्डिनेट आए, आपने 6, ये आपके कोऑर्डिनेट। मोर y इज इक्वल टू 3 पुट करो। अगर y के प्लेस पे 3 पुट करते थे, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 6 माइनस का 6 मीन्स 3 टू द 6, 6 माइनस 6 0। तो जैसा हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वही हो गया। तो दूसरी है 0 पुट करने पर। तो आप इसका सीधा ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज दो वैल्यू 0 हो रही है तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों एक्सिस के ऊपर होंगे, और एक्सिस के ऊपर होने का मतलब बीच में चाहे कोई भी पॉइंट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा ग्राफ प्लॉट होना चाहिए। देखिए बेटा, फिर से माइनस एक्स वाई, हमें x जो है वो मैक्सिमम 6 प्लेस तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 हमें जो y है वो मैक्सिमम 3 तक जाना है। 1 2 3 1 2 पहला 6,0 x है वो हमें 6 तक जाना है और y हमें जाना नहीं है। इट मींस आप ओरिजिन से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, आप 6 पे आ गए, लेकिन आपको ऊपर y की वैल्यू 0 है। इट मींस सेम 6,0 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 0,3 मींस यहां पे x की वैल्यू कुछ नहीं है, बट 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यानी x की साइड हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ y की साइड जाएंगे। 1 2 3 इस पॉइंट का नाम क्या है? 0,3। दोनों के दोनों पॉइंट है वो एक्सिस पे है, आप दोनों को ज्वाइन कीजिए। लीजिए, आपका ग्राफ रेडी है। यानी अगर दोनों की वैल्यू हम लोग 1 by 1 0 कर देते हैं तो हमें फिर थर्ड पॉइंट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं और आपको इक्वेशन जो है, इक्वेशन बताना है। कोई इक्वेशन बताइए जो इन पॉइंट से होकर गुजरता हो। इट मींस इसका भी सिंपल एग्जांपल है। मान लो अंजलि और उसका मामा, अंजलि और उसका मामा। मान लो अंजलि के पास 2 कॉइन है, मामा के पास 14 कॉइन्स है, तो आप ये बताओ टोटल कॉइन कितने होंगे? सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल एडिशन करना है। यस,
अगर अंजलि के कॉइन और उसके मामा के कॉइन ऐड कर दिए जाए तो अपने पास टोटल कॉइन होंगे 16। तो इक्वेशन यही से बन रही है। आप अंजलि को यदि x मानते हो और उसके मामा को y मानते हो तो ये 16, ये लो आपकी एक इक्वेशन रेडी है। अब यदि आप अंजलि के पास जितने भी कॉइन है उसके डबल कर दीजिए। आप अंजलि के पास जितने कॉइन है उसके डबल कर दीजिए। मान लो अंजलि के पास अभी 2 कॉइन दिख रहे हैं, उसके डबल कितने हैं? 2 2 जा 4। इट मींस अगर अंजलि के कॉइन को डबल करें और प्लस मामा के कॉइन को इतने रखें तो अंजलि के पास पहले 2 कॉइन थे, अंजलि के पास 2 थे, 2 2 जा 4। इसका मतलब अंजलि के पास अभी कॉइन कितने हैं? 4 और मामा के पास 14। इट मींस ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। मान लो अंजलि के पास जो कॉइन है उसका 3 टाइम्स कर देते हैं, अंजलि की 3 टाइम्स प्लस मामा को हमने चेंज नहीं किया। अंजलि के पास स्टार्ट में 2 थे, 2 का 3 टाइम्स कितना होगा? 2 3 जा 6, 6 प्लस 14। इट मींस इस बार 20। आपके पास में ऑलरेडी 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आप मुझे ये बताइए ऐसी आप कितनी इक्वेशन बना सकते हैं? ऐसी कोई लिमिटेशन है इसका? ऐसी तो हम कितनी भी बना सकते हैं, हमें हर बार वैल्यू चेंज करनी। कभी हम अंजलि को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हाउ मेनी टाइम्स फिर मामा को करना शुरू कर देंगे। और हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू तो हमें पता ही है, टोटल मानते चले जाएंगे। ऐसी इंफिनिटीज इक्वेशंस बन सकती है। क्लियर है ये वाला? अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो हर बार टीचर चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो वो इस क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है टैक्सी फेयर। मान लो आज से 20 साल पहले आपके पापा घूमने के लिए दिल्ली गए हैं और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपके पापा प्लान करते हैं कि मुझे कुतुब मीनार देखना है। तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वहां से एक टैक्सी करेंगे। अभी टैक्सी जो है, टैक्सी का जो फेयर है, वो टैक्सी जो ड्राइवर है वो आपको ऑलरेडी कुछ कंडीशन बता रहा है। वो कह रहा है जो टैक्सी का जो फेयर है, उसकी जो टैक्सी का फेयर है, टैक्सी का जो किराया है, वो कुछ ऐसे बता रहा है कि मेरी टैक्सी में आप बैठो, मेरी टैक्सी में बैठोगे तो बैठने के नाम का चार्ज और मैं आपको 1 किलोमीटर तक सफर करवाऊंगा, उसका चार्ज 8 रुपीज। वो आपसे कह रहा है कि मैं आपसे 8 रुपए लूंगा मेरी टैक्सी में बैठने के नाम के और 1 किलोमीटर तक सफर करवाने के नाम के, 1 किलोमीटर। वो कहता है इस, ठीक है ना, मेरी टैक्सी में बैठने के नाम का 1 किलोमीटर तक मैं आपको लेके जाएगा। उसके बाद में अब आगे उसने कंडीशन दी है, ₹5 पर किलोमीटर। अगर आपको 1 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन मैंने ये दी है कि आपको 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। अब आप देख लीजिए आपका कुतुब मीनार कितनी दूर है। मान लेते हैं, लेट अस सपोज, मान लेते हैं कुतुब मीनार की जो दूरी है वो आपके स्टेशन से उस टाइम 11 किलोमीटर थी, 11 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। या मान रहे, हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, हम खाली एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। इसका मतलब 8 रुपए तो उसने 1 किलोमीटर का हमसे पहले ले लिया आपके पापा से। अभी टोटल अगर 11 किलोमीटर है, टोटल 11 है तो ओवर माइनस कर दीजिएगा, यानी हमें आपके पापा को सिर्फ 10 किलोमीटर के पैसे और देने हैं, बिकॉज इस 8 रुपए में 1 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुका है और कुतुब मीनार हमारा है ना वो है 11 किलोमीटर। इट मींस 11 किलोमीटर में से हमें 1 किलोमीटर निकाल देना है, तो 10 किलोमीटर बचा। बिकॉज 1 किलोमीटर का पैसा हम दो बार नहीं देने वाले, उसने 8 रुपए में 1 किलोमीटर को पहले से शामिल किया हुआ है।
अभी हमारे पास 10 किलोमीटर है, वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर का 5 रुपए 1 किलोमीटर का लेने वाला हूं। इट मींस ये 5 रुपए है ना, ये आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 10s are 50, इट मींस 50 और प्लस का 8 ये, यानी कि 58 रुपीस पे किए होंगे उस टाइम। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन में एक तो ये कंडीशन है, करंट कंडीशन ये है हमारे क्वेश्चन की, और दूसरी कंडीशन ये है, ये हमारे को ना तो डिस्टेंस कितनी है वो पता है, ना हमें पैसा पता है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं ना, ये पता है हमें, पता क्या नहीं है, टोटल किलोमीटर नहीं पता। इट मींस टोटल डिस्टेंस, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर, और टोटल फेयर भी मान लेते हैं। टोटल फेयर रुपीस y। अब आप देखिए बच्चों, 1 किलोमीटर से शामिल है, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, तो आपको ये कितना पे करना है, ये तो आप जितना पे, एक कम करना पड़ेगा ना पहले, नहीं समझे? x है वो टोटल डिस्टेंस है, आपको मल्टीप्लाई इससे करना है, किसको करना है, x - 1। क्यों? बिकॉज 1 किलोमीटर यहां पे शामिल है। इक्वेशन क्या, आपका जो टोटल फेयर है, एक तो आप 8 रुपए उसको पहले दे चुके हो, 8 रुपए आपने पहले दे दिए उसको, इसका मतलब बचा कितना है, 1 किलोमीटर शामिल है। टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई 5 से करना है, लेकिन सर 1 किलोमीटर निकल चुका है पहले से, कम हो चुका है। देखो अच्छे से, टोटल फेयर 8 हम पहले दे चुके हैं, अब इसमें 1 किलोमीटर शामिल है, अगर इसमें 1 किलोमीटर शामिल है तो 1 किलोमीटर कम हो जाएगा टोटल में से, 1 किलोमीटर कम किया और इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब इसको आप आगे एक्सटेंड करने से कर सकते हो, दैट इज y इज इक्वल टू दिस 8 प्लस का 5x माइनस का 5, यानी कि y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 प्लस का 5x, मींस y इज इक्वल टू 3 प्लस का 5x। ये आपका क्या बना आपका पूरा, y इज इक्वल टू 3 प्लस का 5x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बच्चों।